जब आप दुखों से घिरे होते हैं, दुखों से घिरे होते हैं और दुखों से घिरे होने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फँस जाते हैं, दुःख के पहाड़ आप पर टूट पड़ते हैं, फिर आप मन में सोचते हैं कि भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? भगवान आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? तो समझ लीजिए जब स्कूल में परीक्षा होती है, तो शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं जब परीक्षा चलती है तब। समझ में आया ना बात? जब परीक्षा चलती है तो शिक्षक मौन हो रहते हैं। और जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, पढ़ाई होती है तो फिर शिक्षक बोलते हैं। इस समय समझ लीजिए अगर दुखों का पहाड़ आपके ऊपर घिर रहा है, दुखों का आपके ऊपर दुख पर दुख बीते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा में फेल तो नहीं होना है। परीक्षा में क्या होना है? हमको पास होना है। तो नमस्कार, मैं आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूँ आपका इस प्रोग्राम में। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनता, हमारी भगवान सुनता ही नहीं, हम ही को दुःख दे रहा है, भगवान हमारी कतई नहीं सुनता है। इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज से आप भगवान को ये चीज़ दोष देना भगवान को छोड़ देंगे और आप समझ जाएँगे कि भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी है। भगवान ईश्वर की कृपा आपके ऊपर कितनी है। आज आप समझ जाएँगे अगर इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो जान जाएँगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, एक-एक पॉइंट को बहुत बारीकी तरीके से समझना और सुनना। ईश्वर की कृपा कैसे होती है, ईश्वर की कृपा कब होती है और होती है तो हम कैसे नहीं जान पाते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई या नहीं हुई। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ईश्वर की कृपा। आप पर जब परीक्षा होती है तो बताया ना, तो परीक्षा होती है तो फिर जो है आप नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तभी आप बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हँस पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा ना हो तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएँगे। हाँ, हमने कुछ गलत कर्म किए हों उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स जो है आना फेस हो गई। जैसे उदाहरण के तौर एक व्यक्ति भगवान का जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था, बहुत ज़्यादा सुबह-शाम भगवान की पूजा करता था, सुबह-शाम रोज़ नित्य जो है बहुत ज़्यादा, और एक दिन क्या हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसका जो है पाँव में हल्की-सी चोट लग गई और वो लंगड़ाने लगा। लंगड़ाने लगा और लंगड़ाता जो है लंगड़ाने के बाद में जब वो खूब लंगड़ाने लगा, तो भगवान के पास में आया, भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सारी पूजा करता हूँ, रात दिन आपको मनाता हूँ, रात दिन आपके भोग लगाता हूँ, पुष्प चढ़ाता हूँ, सब कुछ चढ़ाता हूँ, प्रभु फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? भगवान को दोष देने लगा। भगवान को दोष देने लगा, प्रभु हमारे साथ में ऐसा हुआ, क्यों हुआ? भगवान ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ? भगवान को वो दोष देने लगा बहुत ज़्यादा। अगले दिन क्या हुआ, भगवान ने उसको रात्रि के समय में स्वप्न दिया और स्वप्न में भगवान बोले, हे मूर्ख बालक, तुझे ये नहीं पता है कि तू मेरी पूजा करता था इसीलिए तो बच गया है। जो तेरा वो एक्सीडेंट था ना, वो इतना भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था कि उसमें तू बचता नहीं, मर जाता। उसमें तू बचता नहीं, मर जाता। इतना भयंकर तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इतना भयंकर तुझे चोट लगने वाली थी, इतना भयंकर तुझे पीड़ा होने वाली थी कि तू उसमें बचता नहीं, उसमें बचता नहीं तू। लेकिन मैंने तेरा सा वो छोटा-सा एक्सीडेंट, तेरा जो है बड़ा आकार का जो एक्सीडेंट था, वो हमने तेरा छोटा कर दिया और छोटा करके जो है तुझे जो है आज हमने ये चीज़ कर दी तेरे साथ में, ऐसा तेरे साथ में हुआ। व्यक्ति तो ऐसे ही आप समझ जाइए कि भगवान जब हमारे चोट लगती है, कुछ लगता है, कोई सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भगवान हमको बचा रहे हैं, और ज़्यादा होना तो और कुछ था। होना तो और कुछ था, होना तो बहुत बड़ा कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होना तो इतना बड़ा था कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा होने वाला था। लेकिन लेकिन किंतु परंतु ऐसा नहीं हुआ, भगवान हमको बचा ले जाते हैं। इसलिए भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान को कतई कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भगवान हमें दुःख क्यों दे रहा है, भगवान को दोष देते रहते हैं, भगवान हमें इतने सारे दुःख क्यों दे रहा है। भगवान दुःख और सुख ये तो मनुष्य के हाथ में है। अगर अगर आप दुःख जीवन में ऐसा ही शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जिसको दुःख ना देखने का मिला हो, और ऐसा ही कोई प्राणी हो जिसको सुख ना देखने को मिला हो। दोनों चीजें हर प्राणी के साथ में होती हैं। जो इस संसार में आया उसे सुख भी देखने को मिलता है और दुःख भी देखने को मिलता है। सुख भी, एक तरफ सुख और एक तरफ दुःख। अगर आपने सुख को देखा है तो दुःख भी आपको देखना पड़ेगा, और आपने दुःख को देखा है तो आपको सुख भी प्राप्त होगा। सुख हमें अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है, दुःख हमें हमें बुरे कर्मों से प्राप्त होता है। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनसे हमको दुःख प्राप्त होता है, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख और दुःख दोनों चीजें होती हैं। भगवान का रोल क्या होता है इसमें? भगवान तो न्यायकारी हैं, न्याय के देवता हैं। वो तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे। अगर अन्याय हुआ तो अगर आपने किसी का अन्याय कर रखा है तो आपके साथ भी अन्याय होगा,
आपने गलत कर्म किए हैं तो अन्याय आपके साथ में भी होगा। लेकिन हाँ, हम जब पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान हमें दुखों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। शक्ति प्राप्त करता है कि हम दुखों से जिस समय हम पर दुख प्राप्त होते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान हमको उन दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। वो दुख नहीं कम करते हैं, लेकिन उसे, जैसे एग्जाम्पल फॉर कि एक आदमी जो है, एक आदमी के ऊपर 200 किलो का एक पत्थर रखा था, और पत्थर जो है इतना भारी था कि उसे वो साध नहीं पा रहा था। तो भगवान से उसने कामना की, हे भगवान अब क्या करें इस पत्थर को। तो पत्थर को भगवान ने नहीं उतारा, उस पत्थर का वजन जो है वो 50 ग्राम 100 ग्राम कर दिया, तो वो आराम से उठा सकता है। तो ये चीज भगवान का मित्रों ये रोल रहता है। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और लगा है तो नीचे लाइक और कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।